हेलो टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पोजिटिव के बारे में। तो आज हम शुरुआत करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइप निगेटिव के बारे में। तो हम सेम चीज सीखेंगे। सबसे पहले टाइप सीखेंगे निगेटिव, देन हम यहाँ पे सीखेंगे स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे देखते हैं टाइप हम लिखेंगे यहाँ पे निगेटिव, टाइप पढ़ेंगे हम निगेटिव। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे सीखेंगे निगेटिव का। तो यहाँ पे बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे पहचान के बारे में। पहचान के बारे में सीखेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थे, कामा रहे थे आदि शब्द आते हैं तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रूल के बारे में। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं रूल में एक वचन के साथ सब्जेक्ट एक वचन के साथ में वाज नॉट का प्रयोग होता है। इसी तरीके से सब्जेक्ट बहुवचन के साथ में वर नॉट का प्रयोग होता है। वाज नॉट वर नॉट का प्रयोग होता है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कोष्टक में फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे सीखेंगे एग्जाम्पल के बारे में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल में लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए वे अंग्रेजी नहीं लिख रहे थे। तो दोबारा से हम देखेंगे एग्जाम्पल है वे अंग्रेजी नहीं लिख रहे थे। तो हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है दे क्या है बहुवचन, बहुवचन के साथ में प्रयोग होता है वर्ब वर नॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे दे वर नॉट प्लस यहाँ पे मैन वर्ब है लिखना। तो हम राइट लिखेंगे दे वर नॉट राइट और प्लस फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। राइटिंग क्या नहीं लिख रहे थे, अंग्रेजी। तो हो जाएगा दे वर नॉट राइटिंग इंग्लिश फुल स्टॉप। तो हमने यहाँ पे देखा है किसके बारे में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, टाइप निगेटिव के बारे में। और निगेटिव का हमने स्ट्रक्चर देखा है सब्जेक्ट वर्ब नॉट ऑब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट हमने सीखा है पहचान है इसकी रहा था, रही थे, रहे थे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सीखा है रूल के बारे में। एक वचन के साथ में वाज नॉट का प्रयोग होता है, बहुवचन के साथ में वर नॉट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है मैन वर्ब में। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 1 लिखा है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हिंदी में है वे अंग्रेजी नहीं लिख रहे थे। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे दे वर नॉट राइटिंग इंग्लिश। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे है वे यानी कि दे। तो हम सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या क्या लिख सकते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए जगह पे यहाँ पे वर लगा हुआ है। तो बहुवचन वाले सब्जेक्ट, तो बहुवचन वाले लिख देंगे यू। तो क्या हो जाएगा, यू वर नॉट राइटिंग इंग्लिश।
और बहुवचन का सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा के साथ में बी, क्या हो जाएगा बी। तो हम बोल सकते हैं बी बर्नार्ड राइटिंग इंग्लिश। नेक्स्ट एक और सब्जेक्ट हम बोलेंगे बहुवचन का, तो लिखेंगे पीपल, पीपल, तो यहाँ पे बोलेंगे पीपल बर्नार्ड राइटिंग इंग्लिश। नेक्स्ट एक और सब्जेक्ट बोलेंगे बहुवचन का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 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 तो यहाँ पे बोलेंगे स्टूडेंट्स बर्नार्ड राइटिंग इंग्लिश। नेक्स्ट हम एक और बोलेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे द प्लेयर्स, द प्लेयर्स या द क्रिकेट प्लेयर्स, यहाँ पे जोड़ सकते हैं द क्रिकेट प्लेयर्स, CRICKET, द क्रिकेट प्लेयर्स बर्नार्ड राइटिंग इंग्लिश। या बोल सकते हैं द फुटबॉल प्लेयर, यहाँ पे बोल सकते हैं फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर्स, ठीक है। हाँ, तो बोलेंगे बर्नार्ड राइटिंग इंग्लिश। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू टू ऑल।